अभी भी चेस्ट को लेके आप जिम में इतनी मिस्टेक्स कर रहे हो कि मैं क्या बताऊं। हमेशा मैं देखते रहता हूं लोगों को कि अभी भी वही मिस्टेक्स कर रहे हैं। सो क्या है ये मिस्टेक्स? हो सकता है कि आपको ये मिस्टेक्स के बारे में पहले से पता हो, लेकिन कुछ नई चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी जो समझने वाली होंगी आज भी आपको, भले ही कितना एक्सपीरियंस हो गया है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखिए और खास तौर पे जो तीसरा पॉइंट है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट और शायद आप ज़रूर ही कर रहे होगे। अगर आपने हमारा बाइसेप मिस्टेक्स वाला वीडियो नहीं देखा है, वर्स्ट मिस्टेक्स वाला, इससे पहले जो डाला था वो जाके चेक करो। और चलो बढ़ते हैं वीडियो में आगे, लेट्स गो। सो पहली मिस्टेक जो यहाँ पे आती है ना, वो है आपकी कंपेयरिंग टू एक्सरसाइजेस। कौन सी एक्सरसाइजेस? बारबेल बेंच प्रेस एंड डंबल प्रेस। देखो ये दो एक्सरसाइजेस जो है ना आपकी, डंबल और बारबेल को, सेम फ्लैट चेस्ट प्रेस के लिए, इसको कंपेयर करना बंद कर दो। दोनों ही एक्सरसाइजेस बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपको क्या सूट होती है उस पर डिपेंड करता है कि आपको वो एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और आपको उससे फ़ायदा होगा या नहीं होगा। अब ये क्यों है? जब आपकी एक्सरसाइजेस की बात आती है ना, तो आपके बॉडी के बायोमैकेनिक्स की भी बात होती है कि आपके रेंज ऑफ मोशन को परफॉर्म करते हुए आपके जॉइंट्स किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं और उनको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है, इंजरी होने के चांसेस तो नहीं है, दर्द तो नहीं हो रही है। अगर आपको किसी मूवमेंट में दर्द हो रही है, परेशानी है, तो उसको आपको नहीं करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, चेस्ट का फंक्शन पहले समझते हैं। चेस्ट का फंक्शन यानी कि जो आपका पेक्टोरियलिस मसल है, इसका फंक्शन है आपके हाथ को सेंटर लाइन ऑफ द बॉडी के पास लेके आना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसको साइंस की भाषा में कहते हैं आपके आर्म का हॉरिजॉन्टल एडक्शन करना। ठीक है, चेस्ट पेक्टोरियल मसल यहाँ से स्टर्नम से जुड़ा है आपके आर्म पिट के पास। अब जब ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता है तो अपना हाथ ऐसे पास आता है। ठीक है, ये अब जब आप कोई भी चेस्ट का मूवमेंट कर रहे हो, चाहे फ्लाई कर रहे हो, प्रेस कर रहे हो, यही हो रहा है। ठीक है, ये देखो प्रेस कर रहे हो, क्या हो रहा है? आपका हाथ पास आया आप सेंटर लाइन की तरफ। ठीक है, और क्यों? क्योंकि ये चीज़ ने कॉन्ट्रैक्ट किया, खींचा हाथ को। सो यही फंक्शन है। अब जब आप फंक्शन को चाहे बारबेल से करो या डंबल से करो, दोनों में ही हो रहा है, लेकिन चॉइस कहाँ पे चेंज हो जाती है? अगर आपको बारबेल से करते हुए तकलीफ हो रही है तो, अगर आपको डंबल से करते हुए तकलीफ हो रही है तो वो एक्सरसाइज आप नहीं करोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बारबेल से करते हो तो कई सारे लोगों को बारबेल के रिस्ट्रिक्ट होने की वजह से, रिस्ट के ना घुमा पाने की वजह से रिस्ट में और एल्बो में पेन होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप बारबेल बेंच प्रेस करोगे यूँ, ठीक है, तो आपका हाथ कैसे है? बिल्कुल सीधा है। आप ऐसे रिस्ट को बेंड नहीं कर सकते यहाँ पे। और कई सारे लोग जब बारबेल बेंच प्रेस करते हुए वेट बढ़ाते हैं, जो आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, बिना वेट बढ़ाए आप मसल को लगातार तोड़ नहीं पाओगे, प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं कर पाओगे। अब जब आप जैसे ही वेट बढ़ाने लगते हो एक लिमिट के बाद, और आपको ये रिस्ट्रिक्शन मिलता है आपके रिस्ट में, तो रिस्ट, एल्बो और जॉइंट गड़बड़ा जाते हैं। किसी के शोल्डर में दर्द हो रही है, किसी के रिस्ट यहाँ एल्बो में दर्द हो रही है, किसी के रिस्ट में दर्द हो रही है, और फिर कहते हैं ये एक्सरसाइज ख़राब है। नहीं भाई, आपका मूवमेंट जो है, आपकी बॉडी उसको झेल नहीं पा रही है। ठीक है, आपको तकलीफ़ है मूवमेंट्स में, फ्लेक्सिबिलिटी में। सो आपके लिए ये पर्टिकुलर मूवमेंट नहीं होगा। सो अगर आप एक नॉर्मल और रेगुलर इंसान हो और वेजिटेरियन भी हो, और आपको पता नहीं चल रहा है कि कितना फूड खाना है प्रोटीन इंटेक को कंज्यूम करने के लिए, तो आपको ये फूड साइंस और ट्रेनिंग साइंस सीखनी पड़ेगी। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो कोर्स जो लेके आया हूँ हमारी हिमालयन स्टाइलिंग एकेडमी में, जहाँ पे मैं आपको सिखाता हूँ कि कितना फूड आपको कंज्यूम करना है वेजिटेरियन होते हुए, कितनी ट्रेनिंग करनी है आपको मसल मास बिल्ड करने के लिए, कट करने के लिए, तो वो आप सीख सकते हो। और ये बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स है। मैं नीचे अपने एकेडमी का व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा, अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो आप इसको सीख सकते हो। देखो, सीखने में कोई कमी नहीं है और बहुत अफोर्डेबल कोर्स है। और जब आप ये वीडियो कोर्स खत्म करते हो तो आपको एक वर्कशॉप सर्टिफिकेट भी मिलता है हमारे हिमालयन स्टाइलिंग एकेडमी से। लेकिन अगर आप ये वीडियो कोर्सेज के जरिए कुछ सीखना नहीं चाहते, डायरेक्टली फॉलो करना चाहते हो एक पीटी प्लान को, तो पीटी प्लान्स भी अवेलेबल है हमारी वेबसाइट में, आप वो भी चेक कर सकते हैं। और 1-on-1 कोचिंग अगर आपको चाहिए मेरे साथ, तो वो भी अवेलेबल है। आप सारी इन्फॉर्मेशन नीचे दिए हुए लिंक पे और व्हाट्सएप नंबर पे आप जान सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर आपको करना ही है तो आप डंबल में स्विच करो। डंबल में जैसे ही स्विच करोगे, क्या होगा? आपका रिस्ट को फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी। आपका हाथ सीधे भी रह सकता है, ऐसे भी रह सकता है, ऐसे भी रह सकता है, ऐसे भी रह सकता है, कैसे भी आप मूव कर सकते हो थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, तो डंबल से करने में ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है। अब जब डंबल से कर रहे हो तो कुछ लोगों को एक और तकलीफ हो सकती है, वो है स्टेबलाइज करने की। स्टेबलाइजर मसल्स हो सकता है कि राइट लेफ्ट में गड़बड़ हो। आपका दायां हाथ सही से स्टेबलाइज कर रहा है, नीचे डंबल लेके आ रहा है, लेकिन बायां हाथ हिल रहा है और बायां हाथ कंट्रोल में नहीं है, तो कहेंगे डंबल, ये जो डंबल प्रेस है ये बेकार एक्सरसाइज है। नहीं भाई, आपके स्टेबलाइजर मसल्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, और हो सकता है उनकी वजह से आपके शोल्डर में इंजरी आ जाए, एल्बो में आ जाए। कई सारे लोगों को होता है। ये अभी 12 किलो का डंबल है, जैसे ही आप 42 किलो का डंबल या
45 किलो का डंबल लेने लगोगे, 40 का लेने लगोगे, तो फिर कंट्रोलिंग, स्टेबलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ पे सिर्फ आपके चेस्ट के मसल का काम नहीं, बल्कि ओवरऑल बैक के मसल्स, बाकी और ट्राइसेप मसल्स, सब मसल्स इंगेज होते हैं, कोर मसल्स इंगेज होते हैं, तब जाके ये मूवमेंट स्मूथ होता है। अब आपके हाथ ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, एक हाथ से टेढ़ा मेढ़ा नीचे जा रहा है, तो आप डंबल प्रेस नहीं लगा पाओगे। सो ये एक्सरसाइज ख़राब नहीं है, आप नहीं कर पा रहे हो उसे, ठीक है? तो समझना, ये दोनों ही एक्सरसाइजेस फंक्शन कर रही हैं आपके चेस्ट का, पेक्टोरलिस मसल का, मेजर एंड माइनर दोनों का, ठीक है? और दोनों ही को करने से आपका मसल ग्रो होता है, लेकिन आपके लिए वही सही होगी जो आप सही तरीके से, सेफ तरीके से परफॉर्म कर पा रहे हैं, है ना? तो थी ना मिस्टेक, तो अब ये मत करना, ठीक है? जो भी सही लगती है, जो भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हुए आपको बेनिफिट करती है, उसको करते रहो, धीरे धीरे वेट बढ़ाओ सेफ तरीके से। दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ पे आती है डूइंग सिमिलर मूवमेंट्स इन द सेम डे। अब ये कहीं ना कहीं मैंने आपको पहले भी बताया है, लेकिन मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। ये सिमिलर मूवमेंट्स मतलब क्या? अब चेस्ट में करने आया हूँ, आपको पता है कि फ्लाई मूवमेंट करना होता है। अब आपने एक डंबल से यहाँ पे ऐसे फ्लैट बेंच में लेटे आप, और आपने ऐसा फ्लाई मूवमेंट कर लिया, इसके 3-4 सेट लगा लिए, ठीक है? और आपने सही, मज़ा भी आ गया। अब लेकिन फिर आपने कहा भाई जी नहीं भरा मेरा, अब जाके आपने केबल में जाके वहाँ पे भी केबल फ्लाई लगा लिया। ऐसा मत करो, ठीक है? आप कोई एडवांस इन्हेंस्ड बॉडी बिल्डर नहीं हो जिसकी मतलब कंपटीशन की तैयारी हो रही है, जो मतलब 5-7 वेरिएशन करेगा, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, आपको थोड़ा सा लिमिटेड तरीके से, आप एक रेगुलर जिम गोअर हो, आम आदमी टाइप हो, जो मसल ग्रोथ करना चाहता है। हाँ, थोड़ा बहुत डाइट अच्छी होगी, लेकिन इतना ट्रेन नहीं करना होता मसल को सेम मूवमेंट्स में। अगर एक दिन की ट्रेनिंग में आप कर रहे हो तो ये थोड़ा सा गलत हो जाता है, ठीक है? सेम वेरिएशन है, जब आप फ्लाई कर रहे हो तो सेम एडक्शन हो रहा है आपके आर्म का हॉरिजॉन्टल, आपने डंबल से कर लिया, हो गया काम। सेम चीज़ अगर आप केबल से करोगे तो थोड़ा सा वेरिएशन आपको मिलेगा, डेफिनेटली रेंज ऑफ मोशन थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, फील डिफरेंट लगेगी, बट एक ही चीज़ हो रही है, तो ये नहीं करना होता है, ठीक है? अवॉइड करो इसको करना। रिपीट कर रहे हो हफ्ते में किसी दूसरे दिन भी तो आप कर सकते हो। एक दिन आपने डंबल से ले लिया फ्लाई, दूसरे दिन आपने केबल से ले लिया फ्लाई। ये होती है स्मार्ट ट्रेनिंग, ठीक है? ऑप्टिमल लेवल पे ट्रेनिंग। काम तो हो रहा है उससे भी, लेकिन बेहतर काम हो रहा है या नहीं, ये डाउटफुल है। इसी तरीके से आपने सेम डे की ट्रेनिंग में 2 मूवमेंट ऐसे कर दिए जो सेम है, यानी कि फ्लैट बेंच में आपने बारबेल से भी प्रेसेस लगा दिए, फिर उसी फ्लैट बेंच में आप डंबल से भी प्रेसेस लगा रहे हो। ये पहले भी बताया मैंने, ठीक है? तो ये मत करो। अगर आपको ऐसा करना ही है, प्रेस मूवमेंट करना ही है, तो भाई एंगल तो चेंज कर लो। फ्लैट बेंच में आपने मान लो कि बेंच प्रेस किया, ठीक है, बारबेल से, उसके बाद आपको तुरंत दूसरा मूवमेंट देना है तो इंक्लाइन में दे दो ना। इंक्लाइन मूवमेंट जब दोगे तो एंगल चेंज हो जाती है, एंगल चेंज होगी तो थोड़ा बहुत आपका जो एक्टिवेशन है वो पेक्टोरलिस मेजर और माइनर को अलग मिलेगा, अलग एंगल पे मिलेगा, तो थोड़ा बहुत काम बन सकता है उसमें, ठीक है? लेकिन आप बहुत सारे सिमिलर मूवमेंट्स मत दो। अगर देने ही हैं तो दूसरे दिन दो। रिपीट कर रहे हो अगर आप चेस्ट को दूसरे दिन, तब करोगे, ठीक है? तो डोंट डू सिमिलर मूवमेंट्स इन द सेम डे। अपने वर्कआउट में 3 से 4 वेरिएशंस भी दोगे चेस्ट में तो वो इनफ ही होगा। 5 भी दे सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि अलग अलग एंगल्स में हो, ठीक है? तीसरी और सबसे ज़्यादा करने वाली मिस्टेक जो है वो है ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशंस करना। जब हम नए नए जिम ज्वाइन करते हैं ना, तो हमको लगता है कि बहुत एक्सरसाइजेस करेंगे तो ज़्यादा मसल हिट होगा, फटाफट ग्रो होगा। नहीं ब्रो, ऐसा नहीं करना होता है। और कोई अगर लड़की भी देख रही है तो सेम थिंग अप्लाइज टू हर एज वेल। 7 से 8 वेरिएशन करते हुए देखता हूँ मैं। मतलब पहले तो वो लाइन से वो फ्लैट करेंगे, फिर उसके बाद इंक्लाइन करेंगे, फिर डिक्लाइन करेंगे, फिर फ्लाई भी फ्लैट इंक्लाइन डिक्लाइन। नो, ऐसा नहीं करना होता है, ठीक है? ये जो टिपिकल ट्रेनिंग है ना, ये बहुत ही एडवांस तरह के एनहांस्ड बॉडी बिल्डर्स की ट्रेनिंग है जो बहुत वेरिएशंस करते हैं, और वो भी प्रेप टाइम पे। उसे हमें कॉपी नहीं करना है, हमें अपनी बॉडी के हिसाब से ट्रेन करना है। जैसा मैंने आपको इससे पहले पॉइंट में बताया था कि आपके 3 से 4 वेरिएशन, 5 वेरिएशन मैक्स इनफ रहेंगे आपको चेस्ट को करने के लिए। अगर आप चाहते हो कि आप प्रेस मूवमेंट्स करो, 1 से 3 चूज़ कर सकते हो। एक फ्लैट कर लिया आपने और एक इंक्लाइन कर लिया, या फिर एक फ्लैट कर लिया, एक डिक्लाइन कर लिया, एंड देन उसके साथ आपने एक फ्लाई मूवमेंट कर लिया। और आपको ऐसा लगता है तो आपने एक काइंड ऑफ चेस्ट डिप्स कर लिए, ताकि वो डिक्लाइन वाला फील आपको दे दे, ठीक है? तो इस तरीके से आप वेरिएशंस को सेट कर सकते हो अपने एक दिन के वर्कआउट में। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से आपका मसल बहुत ज़्यादा फटीग होगा, और जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम होगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी ठीक से रिकवर नहीं कर पाएगी। रात को नींद नहीं आएगी ठीक से, आप बीच बीच में उठोगे और रात को नींद नहीं आएगी तो आपकी बॉडी रिकवर नहीं कर पाएगी, क्योंकि रात को ही स्लीप से ही हमारी बॉडी सबसे ज़्यादा रिकवर करती है।
ठीक है। सो स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और जो आपकी स्लीप को ये ओवर ट्रेनिंग खराब करेगी, तो ये नहीं करना होता है। तो आज से फिक्स करो अपनी ट्रेनिंग के वेरिएशंस को, स्पेसिफिकली चेस्ट में या फिर किसी भी मसल ग्रुप में, एंड देन आप देखोगे कि आपका मसल ऑप्टिमल लेवल पे ग्रो हो रहा है। जितनी कैपेसिटी होती है उतना ही ट्रेनिंग करना है, उससे ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा नहीं मिलेगा हमें। जितना एक्वायर किया हुआ है, जितना गेन किया हुआ है, वो भी चला जाएगा। सो गाइस, ये थी सारी मिस्टेक्स अबाउट द चेस्ट। अब मत करना। अगर आप नहीं कर रहे थे इन मिस्टेक्स को तो गुड जॉब, आपने मेरे पुराने वीडियो शायद देखे होंगे, और अगर आप अभी भी कर रहे हो तो भाई स्टॉप कर देना। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।